बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आलू बुखारे की चटनी शादियों वाली आपके लिए बनाने के लिए हाज़िर हुई हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन इसी तरह की चटनी आप भी घर में इजीली बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। आलू बुखारा, ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम जितना आलू बुखारा है और इसको हमने नीम गर्म पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए सोक कर दिया है। आधा घंटा आप इसको थोड़ा सा सोक कर देंगे तो इससे ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा और आपको पकाने में भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको आधे घंटे के लिए सोक करती हूँ और इसके बाद आपसे मिलती हूँ कि इसको मज़ीद आगे हमने अब क्या करना है। आधे घंटे के बाद अब हमने इसको देखें इस तरह से वॉश कर लिया है। तो ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम एक पैन में डाल देंगे और इसके साथ ही जितना ये आलू बुखारा था उतना ही आपने पानी बराबर का ही इसमें शामिल करना है। तकरीबन 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसको अब हमने पकने देना है। ये तकरीबन देखें 5 मिनट से 10 मिनट हो गए हैं और इसे पक रहा है। तो मैं अब इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। चीनी है, चीनी मैं तकरीबन इसमें 1 पाव जितनी ही डाल रही हूँ। जितनी आपके आलू बुखारे हैं उतना ही पानी और उतनी ही चीनी डालिएगा। थोड़ा सा आप हस्बे ज़रूरत नमक डाल दीजिएगा। काला नमक ऐड किया है, लाल मिर्च ऐड की है कुटी हुई मैंने आधा चम्मच, और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है इसमें ½ टी स्पून। और इसको मज़ीद हमने इसको पकने देंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते और थोड़ा सा इसमें हमने सिरका ऐड करना है तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना बस, क्योंकि खट्टी मीठी चटनी है तो इसमें चीनी के साथ साथ इसमें खटास जो है वो आलू बुखारे की अपनी भी होगी और सिरके की भी होगी। ये देखें ये फूलना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इसको लकड़ी के चम्मच से चलाना है। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो इसमें थोड़ा सा जर्दा कलर डाल देंगे और दूसरा सीक्रेट जो इसकी टिप ये है कि इसको लकड़ी के चम्मच से बनाएंगे तो इसका शीरा बहुत अच्छा बनेगा और ये आपकी चटनी एंड तक गाढ़ी ही रहेगी। तो चलिए इसको हम पकने देते हैं 10 मिनट। 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह, ये देखें आपको आलू बुखारे नज़र आ रहे हैं कितने खूबसूरत माशाल्लाह ये फूल गए हैं हमारे आलू बुखारे। तो इनको अब हमने पकने देना है और शीरा भी हमारा जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसको मज़ीद हम 10-15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं पकने के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आ गया है। तो अब ये इतना अच्छा गाढ़ा हो गया और इसका शीरा भी बहुत अच्छा हो गया है। इसमें अब हम ऐड कर देंगे चारों मगज़ जो हैं इनको आपने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देना है। तो ये आपकी चटनी जो है ये देखें ये तैयार हो गई है। थोड़ा सा अगर आपको ये पतला लग रहा है ना शीरा, तो ये जब ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर बादाम वगैरह जो हैं वो आप तब डालें जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। चारों मगज़ जो हैं वो इसमें अभी ये मैंने इसलिए डाले हैं ताकि इसका अच्छी तरह से जज़ब कर लें। तो माशाल्लाह से ये देखें बादाम भी इसके अंदर साथ ही ऐड कर दें और ये एक रात के बाद यानी कि 24 घंटे के बाद ओवरनाइट रखने के बाद देखें अब आप ये गाढ़ी देखें कितनी बेहतरीन हो गई है आलू बुखारे की चटनी। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बना के 1 साल के लिए आसानी से आप फ्रिज में रख सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में रखिएगा तो ये बिल्कुल भी आपकी ख़राब नहीं होगी। और जब भी आपने यूज़ करना है साफ़ चम्मच के साथ आपने इसको निकालना है और जितनी ज़रूरत हो उतना निकालिएगा। तो ये इंशाल्लाह आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।